हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जिसमें तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन होने वाली है आपकी सामान्य ज्ञान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि इसी प्रकार के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बार बार एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। क्योंकि आपका जो पोर्शन रहता है जीके जीएस का पोर्शन वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहता है। तो इसलिए आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है वो आज की होने वाली है। आज के क्वेश्चन जो होने वाले हैं आपके 100+ क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि जीके जीएस की तैयारी कितनी है आपकी। तो आइए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपको बताना है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया है? आपका एनटीपीसी में आपका पूछा गया है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे जब भी बच्चे यहाँ पे राइट आंसर बता देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर आपका है भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। यहाँ पे बताना है भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कंचनजंगा है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो क्या है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। यहाँ पर बताना है आपको कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों में लगती है। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। जो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो सभी सीमाओं से लगती है भारत के राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर बताना है भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी सारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जल्दी से बताएंगे सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, चेरापूंजी में आपकी सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए फाइव क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है। आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। तो फाइव क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फाइव क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान है, जो कि सबसे बड़ा राज्य है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखिए सिक्स क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है। तो सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए सारे बच्चे। तो सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। तो सिक्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी बी ऑप्शन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि दक्षिणतम बिंदु है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो ऐसे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये आपके जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सेवन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। यहाँ पे बताना है कौन सा दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो सभी बच्चे यहाँ पे सेवन क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। सेवन क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, नाथुला दर्रा, जो कि तिब्बत और को जोड़ता है, भारत और तिब्बत को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे एट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है। वो क्या है, भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। यहाँ पे बताना नदियाँ जो है भारत की मुख्यतः उसका उद्गम अमरकंटक में कौन सी नदी का है। तो जल्दी से सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर देंगे। तो एट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा नदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। नाइन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे बताना है भारत में सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो नाइन क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नाइन क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा,
गंगा नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 10th क्वेश्चन क्या पूछा है। 10th क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, भारत का कौन सा राज्य तीनों स्थल, समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा है। यहाँ पे बताना है भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो स्थल, समुद्र और वायु तीनों से घिरा हुआ है। तो 7 क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 10 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात जुड़ा हुआ है। गुजरात राज्य आपका ऐसा है जो आपका समुद्र और वायु से तीनों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 11 क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है। यहाँ पर बताना है भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट है वो किस राज्य में है। तो 11 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 12 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। यहाँ पे बताना है भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है। तो 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 13 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे बताना है भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे देंगे। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है या फिर आपको बताए जाते हैं टीचर कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए जिससे कि आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकें। तो आइए देखते हैं 13 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 14 क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। आपको बताना भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बोगीबील ब्रिज, जो कि सबसे लंबा रेलवे पुल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 15 क्वेश्चन पूछा गया है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बताना है हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो 15 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, काराकोरम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 16 क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 16 क्वेश्चन पूछा गया, भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो आपको बताना है भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मेघालय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 17 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है। यहाँ पर बताना है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, गोदावरी नदी बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, 18 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे बताना है कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है। तो 18 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, लद्दाख पठार जाना जाता है, लद्दाख पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 19 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर बताना दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका होगा, क्या होगा, बी ऑप्शन, गोदावरी नदी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 20 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। आपको बताना है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। तो 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जो जल्दी बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करिए। तो बिल्कुल इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, सबसे अधिक वन जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है,
22 क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। अगर किसी को लग रहा हो कि मैम ने ये यहाँ पर लाइन खींच दी तो कुछ गलत हो गया हो, बट आपको इग्नोर करके चलना है। आपको सिर्फ मतलब है तो अपनी पढ़ाई से, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही बेहतरीन है और एकदम आपके क्लियरिटी में दिख रहे हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखते हैं 22 क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? यहाँ पे बताना है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है। तो 22 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 22 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्लास अगर अच्छी लग रही हो आपको तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप फिर इतनी मेहनत करते हैं तो 1 लाख तो बनता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। 23 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मानसून कब आता है? यहाँ पे बताना है भारत में जो मानसून आता है वो कब आता है। तो 23 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। जून और सितंबर के महीने में आपका मानसून आता है, जो कि भारत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है। 24 आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे चावल का कटोरा की बात हो रही है। तो 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 25 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो क्या है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? आपको बताना है भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है। तो 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात में स्थित है सबसे लंबी तट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 26 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? यहाँ पे बताना है खारे पानी की जो जल झील है वो कौन सी है यहाँ पे। तो 26 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सावर झील है, जो कि सबसे खारी झील है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। ये सावर झील वाला काफ़ी बार क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। 27 क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? यहाँ पर बताना है किस राज्य में सुंदरवन स्थित है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे तो 27 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है सबसे ज़्यादा सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 28 क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है? यहाँ पर बताना नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती है। तो 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे। 28 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 29 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? यहाँ पे बताना निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से गुजरता है। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे। 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे आंसर कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, अंडमान द्वीप, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 31 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यहाँ पे बताना है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। तो 31 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, माजुली द्वीप। माजुली जो द्वीप है वो आपका नदी द्वीप है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। 32 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यहाँ पे बताना है भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है। तो 32 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, रोहतांग सुरंग, जो कि सबसे लंबी सुरंग है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 33 क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा है? आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट कर देंगे, प्यारे प्यारे बच्चे जितने भी आपके
बच्चे देख रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात। तो तटीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य घिरा हुआ है? आपका गुजरात घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 34 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान पर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं? तो 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। आपको बताना है ऐसी कौन सी रेखा है वो आपकी 82.5 डिग्री आपकी पूर्वी तटीय रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे। 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मिर्जापुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? 35 क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो क्या है? किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? आपको बताना है किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो 35 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, केरल राज्य को आपका मसालों का बगीचा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो मसालों का उत्पादन होता है वो आपके केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 36 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यहाँ पे बताना है पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो 36 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अनामुरी, जो कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? 37 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपको बताना है उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो उत्तर भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो 37 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, वुलर झील है, जो कि सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 38 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है? भारतीय मानक समय रेखा IST किस देशांतर रेखा से गुजरती है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है IST जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। तो जल्दी से जाएंगे सारे बच्चे यहाँ पे। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 38 क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्व से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? 39 क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? यहाँ पे बताना है भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है वो कौन सा है। तो 39 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, अरावली पर्वत है, जो कि सबसे पुराना पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 40 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है? भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है? यहाँ पे बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है वहाँ पर सूर्य सबसे पहले उदित होता है। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो सूर्य आपका इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से होता है सूरज, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जल्दी से जाएंगे सारे बच्चे यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। तो आपको बताना है भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है। तो 40 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 40 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में आपका सबसे पहले सूर्य उदित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? 41 क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? यहाँ पर बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो बिहार का शोक कहलाती है। तो 41 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, कोसी नदी है, जो कि आपका बिहार का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? 42 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यहाँ पे बताना है भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 42 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, टिहरी बांध है, जो कि सबसे ऊंचा बांध आपका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? देखिए 43 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पे बताना है भारत में सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है। तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है?
44 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। यहाँ भी बताना है भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। तो 44 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, गंगा का मैदान जो कि सबसे बड़ा मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 45 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। यहाँ पे बताना है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो 45 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 46 क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो क्या है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी। यहाँ पे बताना है भारत की जो सबसे लंबी झील है वो कौन सी है। तो 46 क्वेश्चन का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जल्दी से जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, काफ़ी यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, वेम्बनाड झील है जो कि सबसे लंबी झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है, 47 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। आपको बताना है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो 47 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 48 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यहाँ पे बताना है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 49 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है। तो 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, पूर्वांचल भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है। यहाँ पे बताना है पूर्वांचल भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है। तो 50 क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा, जल्दी से जल्दी बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले सभी बच्चे यहाँ पे स्माइल कर देंगे क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे स्माइल करेंगे। तो पूर्वांचल भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है। तो 50 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, मेघालय पठार जो कि सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 51 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली किस नदी पर स्थित है। आपको जाना है मौजली द्वीप जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो 51 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 52 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है वो क्या है, 52 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के किस राज्य में ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ पे बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है वहाँ पे ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है। तो 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो 52 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 53 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है। ये एक बार आपका रिपीट हो चुका है तो जल्दी से बता देंगे अगर आपने क्लास को बिल्कुल सीरियसली पढ़ा है तो 53 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 54 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है। यहाँ पे बताना है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 54 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, असम में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 55 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो 55 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है,
56 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। यहाँ पे बताना है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है। तो 56 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे कमेंट करें। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चिल्का झील है जो कि आपके खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है। 57 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसको 7 सागरों का देश कहा जाता है। 57 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। और जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आपका 57 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, केरल है जो कि आपका 7 सागरों से घिरा हुआ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। 58 क्वेश्चन आपने जो पूछा है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार कौन सा है। यहाँ पे बताना है भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार कौन सा है। 58 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दक्कन पठार है जो कि आपका पर्वतीय पठार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए 59 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है। यहाँ पे बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर केसर का उत्पादन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 60 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। यहाँ पे बताना नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, चीन है जो कि नाथुला दर्रा को भारत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 61 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा है वो क्या है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे, कमेंट आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को पता होगा अगर आप तैयारी करते हैं तो। 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है आपका थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 62 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सी नदी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है। यहाँ पे बताना कौन सी नदी है भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है। तो 62 क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा नदी है जो कि पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 63 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से फैली है। आपको बताना है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से फैली हुई है। तो 63 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। 63 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। तो 63 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत के किस प्रमुख राज्य में स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 64 क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। यहाँ पे बताना गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है। तो 64 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, गोमुख है जो कि आपका उद्गम स्थल है गंगा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 65 क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पे बताना है भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है। तो 65 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, लद्दाख है जो कि सबसे बड़ा केंद्रीय स्थल है, केंद्रीय क्षेत्र है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 66 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है। आपको बताना किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 66 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान में आपकी स्थित है उड़न खटोला। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। 67 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। यहाँ पे बताना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। 67 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, कुचिकल जलप्रपात जो कि सबसे
ऊंचा जलप्रपात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। ठीक है, 68 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है। तो ये तो आपको पता है, शायद ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका जो आंसर था वो केरल था। केरल में सबसे ज़्यादा मसालों का उत्पादन होता है। 68 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 69 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार कौन सा है। यहाँ पे बताना है गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला पठार कौन सा है। 69 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार, जो कि गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है पहला पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 70 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। यहाँ पे बताना भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, पीर पंजाब सुरंग, जो कि रेलवे सुरंग है भारत की सबसे लंबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है काफ़ी बार एग्जाम में। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कभी कमेंट करेंगे। देखिए 71 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, 71 क्वेश्चन पूछा गया, भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पर्वतों की जननी के नाम से भी जानी जाती है। आपको बता रहा है भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पर्वतों की जननी के नाम से भी जाना जाता है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 71 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, हिमालय को पर्वतों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 72 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। यहाँ पे बताना है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो 72 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 72 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है, जो कि दक्षिणम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 73 क्वेश्चन आपसे जो पूछा है वो क्या है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 73 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, गंगा नदी है जो कि बंगाली खाड़ी में भी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 74 क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या है, भारत की पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन सा राज्य है। यहाँ पे बताना भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन सा राज्य है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, गोवा राज्य, जो कि पश्चिमी तट के स्थान पे भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत के किस राज्य में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। आपको बताना सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है भारत के। तो 75 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी पहले कमेंट करेंगे, जैसे उसके पहले आप नोट भी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से जाएंगे, 75 क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, वो आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 76 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। यहाँ पे बताना है मीठे पानी की झील है वो कौन सी है। तो 76 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, बूला झील है, जो कि आपके मीठे पानी की झील है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, 77 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, दक्षिणी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। यहाँ पे बताना है पश्चिमी घाट का, सॉरी यहाँ पे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। तो 77 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अनामुड़ी है, जो कि आपका पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 78 क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। यहाँ पे बताना है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो 78 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल किसी बच्चे को नींद आ रही है तो नींद नहीं आनी है, आपको कंटिन्यू क्लास को देखना है, इससे पहले कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए आपको क्लास को कंटिन्यू देखना है। 78 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है आपका, अमरकंटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 79 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। यहाँ पे बताना है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थार मरुस्थल है, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है,
80 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो क्या है, भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है वहाँ पे मीनाक्षी मंदिर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 80 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए 81 क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो क्या है, हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। आपको बताना है हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। तो 81 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दार्जिलिंग को आपका हिमालय की रानी के रूप में जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, देखिए 82 क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो क्या है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको बताना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो 82 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 82 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, असम में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए 83 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है। तो 83 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 84 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपको बताना है भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो जल्दी से जाएंगे सारे बच्चे यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो 84 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, जोग जलप्रपात। देखिए झरना को जलप्रपात भी बोलते हैं। तो भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है, आपका जोग जलप्रपात है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 85 क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है वो क्या है, कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। आपको बताना है कौन सा शहर है जो कि गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, ये है आपका जयपुर, जो कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 86 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। तो 86 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 87 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर देंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो 87 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, गंगा नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए 88 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। आपको बताना है मैंग्रोव वन जो है वो कौन सा है भारत का। तो 88 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, सुंदरबन है जो कि आपका मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पे 89 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। यहाँ पे बताना है भारत का सबसे बड़ा पठार है वो कौन सा है। तो जल्दी से जल्दी बताएंगे 89 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, डक्कर पठार है जो कि आपका सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 90 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, किस राज्य को भारत का अंगूर राज्य कहा जाता है। आपको बताना ऐसा कौन सा राज्य है जिसको अंगूर राज्य भी कहा जाता है। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य को अंगूर राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 91 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो कहाँ पर होती है। तो 91 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, मासी राम में है जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 92 क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपको बताना है किस राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 92 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर देंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 92 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 93 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्या है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो 93 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 93 क्वेश्चन वाला राइट आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, गोदावरी नदी है जो कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 94 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको बताना है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जल्दी बताएंगे सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 94 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी आंसर हो जाएगा, राजमहल। तो भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो राजमहल है आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए 96 क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? आपको बताना है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो 96 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी आंसर हो जाएगा, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 97 क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी झील कश्मीर का आभूषण कहलाती है? आपको बताना है ऐसी कौन सी झील है जो कश्मीर का आभूषण कहलाती है। तो 97 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, डल झील है जो कि आपका कश्मीर का आभूषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 98 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो आपको बताना है कौन सा शहर है जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 98 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, लुधियाना, जो कि आपका मैनचेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 99 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो राज्यों से में फैली हुई हैं? आपको बताना नीलगिरी पहाड़ियाँ जो किन दो राज्यों में फैली हैं। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन में आएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 100 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है? भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? आपको बताना नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में स्थित हैं भारत के। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 100 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। देखिए आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी चलते हैं 101 पर। देखिए 101 क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है? आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है वहाँ पे सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो 101 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड। क्या हो जाएगा आपका? झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 102 क्वेश्चन पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है ऐसा कौन सा प्राणी है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है इसलिए वो प्रसिद्ध है। तो 102 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, गैंडा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे गैंडा है इसीलिए वो राष्ट्रीय उद्यान आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 103 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा राज्य काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? आपको बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जो काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो 103 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, केरल राज्य है, वहाँ पर काजू का सबसे अधिक उत्पादन होता है इसलिए वो काजू के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 104 क्वेश्चन पूछा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आपका 104 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपको बताना है भारत की ऐसी कौन सी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे यहाँ पे कमेंट करेंगे सभी बच्चे यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो 105 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, गौड़ जनजाति है जो कि भारत में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 106 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है? आपको बताना ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है। तो 106 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, टिहरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 107 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट कौन सा है? यहाँ पे बताना भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट कौन सा है। तो 107 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कन्याकुमारी, जो कि आपकी दक्षिणी समुद्र तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 108 क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की किस नदी को ब्रजगंगा के नाम से जाना जाता है? आपको बताना भारत की किस नदी को ब्रजगंगा के नाम से जाना जाता है। तो
8 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। गोदावरी को ब्रज गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 109 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, किस राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है। आपको बताना है किस राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है। तो 109 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। मेघालय राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, 110 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ी धान उत्पादक राज्य कौन सा। आपको बताना है सबसे ज़्यादा धान उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है भारत में। तो 110 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका 110 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल जो कि धान जो है सबसे ज़्यादा वो उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 111 क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो फूलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो 111 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को यहाँ पे कमेंट करके बताना है। ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।